हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड बॉस। दोस्तों, हम इस वीडियो में मालदीव्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो तो ना, कुछ महीने पहले हमें यह न्यूज सुनने को मिल रही थी कि जी मालदीव्स ने 14 साल के बच्चे को ट्रीटमेंट करने के लिए इंडियन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी और उस बच्चे को मालदीव्स के अंदर कोलुमांदुलु आइलैंड से माले आइलैंड, जो मालदीव्स का कैपिटल है, वहां लाने की जरूरत थी ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू ने हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी, जिसके चलते वो 14 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। और इसको लेकर इंडिया और मालदीव्स में, दोनों कंट्रीज में और वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला है इस आदमी को। अब उल्टा करंट रूलिंग प्रेसिडेंट मुइज़ू की पार्टी ने पूरे मालदीव्स में ना इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था इलेक्शन के दौरान। हमारे प्यारे इंडिया को एज अ टूल के तौर पर ना मालदीव्स के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इंडिया की छवि खराब की गई है इस आदमी के द्वारा। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यही इंडियन हेलीकॉप्टर जो मालदीव्स में एम्बुलेंस की तरह काम करता है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक लेके जाता है, पेशेंट्स को मदद करता है। इसका नाम MK3 ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो इंडियन नेवी ने मालदीव्स डिफेंस नेशनल फोर्स को 2010 में तोहफे के तौर पर दिया था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि मालदीव्स की एंटी गवर्नमेंट इतना गिर गई कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की परमिशन ही नहीं दी थी अपने ही सिटीजन मासूम 14 साल के बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन एक मीटिंग के दौरान अब मालदीव्स कह रहा है कि वो अब इस हेलीकॉप्टर को रिटर्न नहीं करेगा। हालांकि इंडिया ने कुछ अपनी तरफ से कहा नहीं है कि आप रिटर्न दे दो बोलकर, ऐसा कुछ भी इंडिया ने नहीं कहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इंडियन सिविलियन टीम इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स को मालदीव्स में रिप्लेस कर रही है। टोटल 3 राउंड्स की यहाँ पर बातचीत हो रही है। सेकेंड राउंड कल ही होने वाला है। कल यानी 10 मार्च को इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स मालदीव्स छोड़कर इंडिया आने वाली है। थर्ड राउंड थोड़ा सा लंबा होगा। बाकी के बचे इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स 10 मई को मालदीव्स छोड़ देगी। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट का दिया हुआ लास्ट डेट है। यहाँ पर अब से इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन सिविलियन एंड टेक्निकल टीम ही ऑपरेट करेगी, देखेगी। और कुछ सिविलियन टीम को 29 फेब के दिन इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स से रिप्लेस कर दिया जा चुका है। और आपको ना ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंडियन ट्रूप्स के जाने के बाद बहुत जल्द मालदीव्स की करंट रूलिंग गवर्नमेंट चाइना के ट्रूप्स को मालदीव्स में इंपोर्ट करेगी। मैं तो इसे इंपोर्ट ही कहूंगा, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने मालदीव्स के साथ फ्री डिफेंस एग्रीमेंट किया है। तो इसलिए ही इस प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को भी खराब कर दिया था। ये सब आप समझने के लिए एक प्लानिंग भी कह सकते हो, चाइना से करीब आने के लिए। आगे चाइना इस डिफेंस एग्रीमेंट के नाम पर ना अपने ही चाइनीज मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय भी करेगा मालदीव्स में। और ये एक पूरी इनडायरेक्टली समझने के लिए इंडिया के खिलाफ चलने वाली चाल है। और चाइना इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चाइना का जो क्रूड ऑयल है यहाँ लक्षद्वीप और मालदीव से करीब से गुजरता है। तो चाइना करने का ये एक और रीजन है। यानी चाइना इंडिया के एकदम करीब आ चुका है। लेकिन इंडिया ने भी इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। INS जटायु को इंडिया की मिनिको आइलैंड पर बिल्डअप करेगा, ये लक्षद्वीप में करेगा बेसिकली, ताकि इंडिया मालदीव्स और चाइना पर नजर रख सके। और दोस्तों, ये मालदीव्स की ना हिपोक्रेसी को दर्शाता है। इंडिया के दिए हुए ही चीज को इस्तेमाल भी करता है, वो इंडिया वालों को ही टारगेट भी करता है, इंडिया वालों को ही मालदीव से निकल जाने को कहता है और इंडिया के दुश्मन देश चाइना से जाकर गले लग जाता है। अब देखो, इसके कुछ साल बाद ना होगा क्या, यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। एंटी इंडिया गवर्नमेंट तो आज है कल चले जाएगी, लेकिन जाते जाते ना मालदीव्स को बहुत बुरी तरह से फंसा कर ही जाने वाली है, क्योंकि हम इंडियंस ने मालदीव्स के बातों को दिल पर ले लिया है। और रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स को 33% का डिप दिखाया है, यानी कि 33% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि 33% की गिरावट देखने को मिली है। अब इंडियन मालदीव्स नहीं बल्कि लक्षद्वीप को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर। अब आने वाले दिनों में ना इसका इम्पैक्ट जल्दी मालदीव्स की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि मालदीव्स के जो अपोजिशन है वो उनकी गवर्नमेंट के हरकतों के लिए इंडिया से माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कब तक इंडिया को मालदीव्स एक रिसाइकिल बिन की तरह इस्तेमाल करेगा? मतलब प्रो इंडिया गवर्नमेंट मालदीव्स में पावर में आती है तो फ्रेंडली कंट्री बन जाएगा मालदीव्स। अगर कुछ साल बाद मालदीव्स में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आती है तो मालदीव्स इंडिया को डिलीट कर देगा, रिसाइकिल बिन में डाल देगा। फिर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आती है तो फिर से हमारे टाइज रिस्टोर हो जाएंगे मालदीव्स के साथ। मतलब कब तक मालदीव्स हमारे देश को रिसाइकिल की तरह इस्तेमाल करता रहेगा? इंडिया को यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव कदम लेना था तो इंडिया ने लिया है। हालांकि हमने
ज्यादा डैमेज नहीं किया है रिलेशंस को। अगर करना होता तो हम अपने इंडियन सिविलियन टीम को भी नहीं बेचते थे। इंडिया समझता है डिप्लोमेसी को भी। आप देखना, अगर म्यूजू ऐसे ही कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा तो वो भी दिन दूर नहीं जब म्यूजू को पावर से ही हटा देंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।